हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन बेहद ही शानदार रहने वाला है जिसमें मैं कराने वाली हूँ नंबर सिस्टम। तो आज है नंबर सिस्टम का डे 5 जो कि RS अग्रवाल मैथ बुक का है। और आज डे 5 है नंबर सिस्टम का। आज डे 5 है तो क्वेश्चन नंबर मैं कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 90 तक का क्वेश्चन कराऊंगी आज के इस वीडियो में। और लास्ट सेशन में मैं जो भी पिछले क्वेश्चन हो चुका है वो लास्ट सेशन में करा चुकी हूँ। जिसको देखना होगा वो जाकर ज़रूर देख ले नंबर सिस्टम का। और मैं नंबर सिस्टम RS अग्रवाल कंप्लीट नंबर सिस्टम कराऊंगी जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे कि SSC, CGL, CHSL, बैंक, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। नंबर सिस्टम कंप्लीट नंबर सिस्टम होगा और बेहद ही आसान कंसेप्ट और ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है जो कि RS अग्रवाल मैथ का है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है 3694 का पावर दे रखा है 1793 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है दे रखा है 615 का पावर 317 गुना 841 का पावर 491 में इकाई का अंक कितना है, यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो चलिए इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को लिखती हूँ सबसे पहले ताकि आप सभी को इजली समझ में। 3694 का पावर है 1793 इंटू 615 का पावर है 317 गुना 841 का पावर दे रखा है 491। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर अगर 4 है और यहाँ पर पावर ऑड है, ये पावर एक विषम पावर है, ऑड पावर है। जब ऑड पावर होता है तो जब इकाई का अंक 4 है और पावर उसका ऑड है तो 4 ही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू, फिर यहाँ पर चलते हैं और किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट पर यूनिट प्लेस पर अगर इकाई के स्थान पर अगर 5 हो और उसका पावर चाहे कितना भी हो उसे कोई लेना नहीं, 5 ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5। फिर अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 हो और 1 का पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 5 20 और 20 में 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 20। लेकिन हमें सिर्फ 0 से मतलब है, यानी यहाँ पर 0 है यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर हम 0 दे रखा है तो 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है नंबर सिस्टम का, RS अग्रवाल मैथ बुक का। तो क्वेश्चन कहता है 72, 3 का ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 का पावर 61 गुना 3 के पावर 400, 3 के पावर 43, 6 के पावर 43 गुना दे रखा है 7 के पावर 82। तो इसको सबसे पहले लिखती हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे। 3 के पावर 61 गुना दे रखा है 6 के पावर 43 गुना 7 के पावर 82। और यहाँ पर 3 है। जब किसी भी संख्या में या तो यूनिट प्लेस पर 3 हो या 3 हो तो उसका इकाई अंक निकालने के लिए उसके पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। तो 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 61 में लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड किया जाता है। पावर के लास्ट के अंतिम के 2 अंक को 4 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 61 है जो कि 2 अंक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, फिर बचा यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2। जब रिमाइंडर आ जाएगा 2 तो 3 का पावर
इस रिमाइंडर को पावर बना देंगे। तो 3 का पावर हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर 61 को 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1 आएगा रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो 3 का पावर हो जाएगा 1 जो कि रिमाइंडर पावर बन जाएगा। तो यहाँ 3 एकम 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 आ गया। अगर 6 है किसी भी यूनिट प्लेस या किसी भी संख्या यानी 6 का यूनिट डिजिट चेक करना होगा, इकाई का अंक चेक करना होगा, तो उसका पावर अगर ऑड है, यहाँ पर ऑड है तो हमेशा 6 ही आएगा। अगर 6 का पावर दे रखा हो ऑड तो 6 आएगा। अगर 6 का पावर दे रखा हो इवन यानी सम संख्या तो भी 6 ही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6। और फिर यहाँ पर 7 है, तो 7 है तो जो रूल 3 में लगाए हैं वही रूल 7 में लगाएंगे। तो यहाँ पर 7 दे रखा है, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर या ऐसे भी 7 दे रखा हो, 7 का इकाई अंक चेक करना होगा, तो 7 का पावर दे रखा है 82। 82 को मैं डिवाइड करूँगी 4 से डिवाइड करूँगी, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 बचा 2, 4 पचे 20। यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2। यहाँ से जब रिमाइंडर आ जाएगा 2 तो 7 यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है तो 7 का पावर रिमाइंडर जो आया है वो पावर बन जाएगा। यहाँ पर 7 का पावर 49, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। 49 का सिर्फ हमें इकाई अंक लेना है 9, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 छक 18 और 18 का सिर्फ यूनिट प्लेस वाले को लेना है डिजिट को। तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है 8 में अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 72। 72 का भी हमें सिर्फ 2 लेना है क्योंकि इकाई अंक की बात कही गई है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 17 का स्क्वायर है 1999 प्लस दे रखा है 11 का स्क्वायर है 1999 माइनस 7 का स्क्वायर दे रखा है 1999। चलिए मैं इसको लिख देती हूँ क्वेश्चन को ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। 17 का स्क्वायर पावर दे रखा है 1999 प्लस 11 का पावर दे रखा है 1999 माइनस 7 का पावर दे रखा है 1999। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में या किसी भी संख्या का यूनिट 7 हो और 7 का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है तो उसके पावर के लास्ट के 2 डिजिट को मैं 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 99 है 7 के पावर 99, इसको 4 से डिवाइड करूँगी तो ये चला जाएगा 4 दूनी 8, फिर बचा यहाँ पर 1, 4 चौका 16, फिर 3, तो यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ से आ रहा है 3। ये 3 रिमाइंडर जो कि इसका पावर बन जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो पावर बन जाएगा। तो यहाँ से 7 का पावर 3 होता है 343, लेकिन हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ 3 लेंगे, इकाई अंक से मतलब है। फिर यहाँ पर 1 है, अगर एक हो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट या लास्ट में 1 हो और उसका पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 दे रखा है तो 7 आया है तो वही वाला कंसेप्ट लगाऊंगी। इसके लास्ट के 2 डिजिट पावर के लास्ट के 2 डिजिट को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 4 एकम 4 दूनी 8, फिर 4 चौका 16, फिर यहाँ से बचा 3, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा 3। ये रिमाइंडर 3 जो कि
7 का पावर बन जाएगा। 7 का पावर बन जाएगा यानी 3 का पावर 7 का पावर होता है 343। तो यहाँ से भी सिर्फ 43 का 3 ही लेना है यानी और यहाँ पर प्लस में आ गया है 1 और -3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3 + 1 - 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का माइनस का 3 से प्लस का 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है नंबर सिस्टम का, जो कि है क्वेश्चन दे रखा है 86, 86, 89 और 43 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर निकालना है। यानी संख्या दे रखा है 86, 79 और 43। इसमें जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान फेस वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ से स्थानीय मान निकल कर आ जाएगा 7 और इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे 7 के बाद। उसके बाद प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू तो आ गया 7000 और फेस वैल्यू 7 हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 बचा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6993 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 75 है 68 संख्या दे रखा है 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। संख्या दे रखा है 68, 92, 35। इनका प्लेस वैल्यू, तो 9 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हो जाएगा 9 के इकाई दहाई सैकड़ा तो 3 है तो 9 के बाद 3 जीरो लग जाएगा, चौथे पर है 9। तो उसके बाद 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और 3 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगा। और इनका डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है तो यहाँ से आ जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा 7 बचा यहाँ पर 9, यहाँ पर बचेगा 8। तो 8970 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू होता है यानी उसका स्थानीय मान और अंकित फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू जो कि अंकित मान होता है, अंकित मान। तो प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हो जाता 3 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू 3 ही होता और 9 का 9 ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है यदि ए तथा बी दो पूर्णांक हो जहाँ b ग्रेटर देन 0 हो तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे। यानी 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो ए तथा बी है जो कि पूर्णांक है और b ग्रेटर देन 0 है तो q और r यानी हो जाएगा a बराबर हो जाएगा b q प्लस r और 0 ग्रेटर देन, जहाँ पर 0 ग्रेटर देन
जहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं ऐसी हो कि ए बी जीरो है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर हैं ए बी जो कि ए बी बराबर है 0, तो ए बराबर 0 अथवा बी बराबर भी 0 होगा, यानी दोनों में से प्रत्येक 0 होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करें तो जो संख्या स्वयं से या एक से डिविजिबल हो, स्वयं से या एक से विभाजित होता है, उसी को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो दो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, लेकिन ये सम दो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, लेकिन ये इवन प्राइम नंबर है। दो अगर ऑड प्राइम नंबर की बात की जाए, यानी इवन मतलब सम अभाज्य संख्या जो कि 2 है। अगर विषम अभाज्य संख्या यानी ऑड प्राइम नंबर की बात की जाए तो विषम अभाज्य संख्या ऑड प्राइम नंबर सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर 3 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता। अगर यहाँ पर मेंशन किया होता कि सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर तो 3 हो जाता, यानी विषम प्राइम नंबर तो 3 हो जाता। अगर मेंशन किया होता कि सबसे छोटी इवन यानी सम प्राइम नंबर तो 2 हो जाता। क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 इसका आंसर होगा इसमें। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 70 से छोटी प्राइम नंबर हमें निकालना है। प्राइम नंबर जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, प्राइम नंबर जो स्वयं से या एक से विभाजित हो, उसे डिविजिबल हो, उसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो 70 से छोटी प्राइम नंबर निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटी 2, उसके बाद आ जाएगा 3, 5 जो कि स्वयं से या एक से विभाजित है, उसके बाद आ जाएगा 7, 11, 13, 17, 19। ये सभी संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हो सकती है, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद आ जाएगा 23, उसके बाद आ जाएगा 29, उसके बाद आ जाएगा 31, उसके बाद आ जाएगा 37, 37 के बाद आ जाएगा 41, 41 के बाद आ जाएगा 43, 43 के बाद आ जाएगा 47, 47 के बाद आ जाएगा 53, उसके बाद आ जाएगा 59,
59, उसके बाद आ जाएगा 61, 61 के बाद आ जाएगा 67। तो जो कि 67 तक ही जा आएगा, क्योंकि 70 तक जाने के लिए। तो इन सभी को ऐड करेंगे, यानी कितने प्राइम यानी अब प्राइम नंबर हो सकते हैं 70 से छोटी। तो 70 से छोटी 1 2 काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो कि 19 है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं 19 होती है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा है 50 तथा 90 के बीच सभी प्राइम संख्याओं का योग निकालना है, यानी 50 तथा 90 के बीच। तो 50 के बाद और 90 के पहले जो भी प्राइम नंबर है, जो भी अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, उसी को हमें उनका सम, उनका योग चाहिए। तो चलिए 50 के बाद प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 50 के बाद प्राइम नंबर हो जाएगा 53, और इन सभी का योग निकालना है सम, तो इसलिए मैं प्लस की हूँ। 53 आ जाएगा, 53 के बाद आ जाएगा 59, 59 के बाद आ जाएगा 61, 61 के बाद आ जाएगा अभाज्य संख्या 67, 67 के बाद आ जाएगा 71, 71 के बाद आ जाएगा 73, 73 के बाद आ जाएगा 89, 89 के बाद आ जाएगा 83, उसके बाद आ जाएगा 87, उसके बाद आ जाएगा 89। तो इन सभी को मैं ऐड कर लूँगी, जैसे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 87, 89, इन सभी का योग करूँगी, सम करूँगी। तो यहाँ से 9 और 1 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 25, 25 और 7 32 से 33, 33 और 6 34, यहाँ से आ जा रहा है, उसके बाद आ जाएगा 635। तो इन सभी का सम योग आ जाएगा 635। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग 635 आ जाएगा। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका योग सम की हूँ, ऐड की हूँ, तो यहाँ से एडिशन निकल कर आ गया है 635। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्वेश्चन में कहा जा रहा है 110 तथा 120 के बीच अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर चेक करना है, इनके बीच का प्राइम नंबर हमें चेक करना है। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए 110 के बाद आ जाएगा, एक तो प्राइम नंबर हो जाएगा 113। तो सिर्फ 113 ही 110 और 120 के बीच प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक अभाज्य संख्याएं बनेगा 113, यानी एक अभाज्य से सिर्फ 113 बनेगा, यानी सिर्फ एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है? 4 ऑप्शन दे रखा है, अब इनमें से चूज करना है, चुनना है कि इन सभी में से कौन सा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए को, तो 161 जो कि डिवाइड हो जाएगा 161, ये डिवाइड हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 के मल्टीपल होगा, यानी 7 इंटू करेंगे
7 दूनी 14 और 7 तिरिके 21। तो 7 इंटू 23 का मल्टीपल है 161, तो जो कि विभाजित हो रहा है यानी डिविजिबल है, तो इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करती हूँ। यहाँ पर 221 ऑप्शन बी में दे रखा है 221 जो कि ये भी 13 से डिविजिबल होगा। 221 को मैं 13 से डिवाइड करके देखती हूँ। 13 एकम 13, फिर 13, 7 और 2 9, 13 7 91, तो 17 इंटू 13, ये 17 इंटू 13 का मल्टीपल है 221, तो इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा। बात करें ऑप्शन सी की, तो ये है 373 जो कि 373 भी 19 से डिविजिबल है। 19 दूनी के 38, 19 से कम 19, ये भी 19 से कट रहा है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो कि चेक करती हूँ, ये एक अभाज्य संख्या है जो कि किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है प्राकृतिक संख्या n के लिए ब्रैकेट में दे रखा है n का पावर क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन में है n की पावर क्यूब माइनस n, ये किससे डिविजिबल होगा, n इंटू n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर में हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 और n प्लस 1, यानी वही वाला कंसेप्ट लग जाएगा जहाँ मैं पहले भी लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ। ये वाला कंसेप्ट ए स्क्वायर माइनस, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा हो तो हमेशा बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि अलजेब्रा का फॉर्मूला है एक, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इन बराबर हमने 1 माना, इन बराबर 1 माना, जो कि n क्यूब माइनस n बराबर 0 हो जाएगा। n बराबर 2 मानेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, तो n क्यूब माइनस n बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6। फिर यदि n बराबर हमने 3 माना तो n क्यूब माइनस n बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 4। नेक्स्ट हमने n बराबर 4 माना तो n इंटू क्यूब माइनस n के पावर क्यूब माइनस यहाँ पर n हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10। इसलिए n की पावर क्यूब माइनस n की पावर क्यूब माइनस n सदैव 6 से विभक्त होगा, यानी 6 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है यदि n एक धन पूर्णांक है तो
ब्रैकेट में दे रखा है n का पावर 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन में दे रखा है 3 का पावर 3 दे रखा है, 3 का पावर है 4n माइनस 3 का पावर है 4n माइनस 4 का पावर है 3n। इसको लिखूंगी 3 के पावर 4 को मैं ब्रेक करके लिखूंगी 3 और पावर को ब्रेक कर लूँगी। यहाँ पर 3 का पावर 4 का पावर n माइनस 4 को लिखूंगी 4 का पावर 3 इंटू n। तो यहाँ से आ जाएगा, इनको जब मैं सॉल्व करूँगी 3 का पावर 4 होता है, 3 के पावर क्यूब होता है 27 और में 3 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 या 81, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा 81 का पावर n माइनस ये n लग जाएगा, फिर n ये वाला इसका पावर 4 किए हैं 81, फिर यहाँ पर 4 का पावर होता है 4 का पावर 3 होता है 64 का पावर n हो जाएगा, 64 का पावर n हो जाएगा। यहाँ देखते हैं x का पावर n माइनस y का पावर n सदैव x माइनस y से भी विभाजित हो जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा। n कोई धन पूर्णांक है, n कोई धन पूर्णांक है, इसलिए 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव 81 माइनस 64 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में से 4 जाएगा, 7 आ जाएगा, बचा यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ गया 17 से पूर्णतः टोटली डिविजिबल है, तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कर्ली ब्रैकेट यानी मझोला कोष्ठ के अंदर दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर मझोला कोष्ठ के अंदर ब्रैकेट है, उसके अंदर दे रखा है 127 का पावर है 127 प्लस 97 का पावर है 127 तथा फिर कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दे रखा है 127 का पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा, यानी x इसमें सर्च इंडाइसेस रूल लगा है, तो चलिए इसको मैं बताती हूँ। x का पावर अगर m प्लस y का पावर m, यहाँ पर पावर इन दोनों का सेम है, पावर सेम है तो इनका गुणनखंड पावर सेम है तो x प्लस y यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्वेश्चन है 27 कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 127 का पावर है 127 प्लस 97 का पावर है 127, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि 127 प्लस कर दूंगी 127 प्लस कर लूँगी 97, तो यहाँ से आ जाएगा 224
224, क्योंकि यहाँ इनका पावर सेम है। जब पावर सेम है तो इनके बेस ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 224। नेक्स्ट दे रखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये भी है 127 का पावर है 97 प्लस 97 का पावर है 97। यहाँ पर भी पावर सेम है, पावर सेम है तो ये आपस में 127 प्लस ये आपस में ऐड हो जाएंगे 97, तो यहाँ से भी आ जाएगा 224। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 224। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 का पावर n, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 10 के पावर n-1 के अंकों का योग दे रखा है 4707 हो तो इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान कितना है पूछा गया है, यानी 10 है, 10 का पावर है n में x अंक है, x अंक है तो 10 का पावर n-1 में x बार 9 आएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, तो फिर 9x बराबर हो जाएगा 4707, x बराबर हो जाएगा 4707 अपॉन हो जाएगा 9 से इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 9×5 = 45, बचा 2, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 523 आ जाएगा। इसको काटेंगे 4707 को 9 से, तो 523 आ जाएगा। तो 10 का पावर n-1 में 523 बार 9 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, संख्या 1 2 3 4 ऐसे ये सीरीज 98 99 100 तक चलती जा रही है, 100 तक गई, चलते चलते 100 तक गई, एक से सीरीज 100 तक जा रही है को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। तो चलिए सॉल्व करूँगी। सबसे पहले एक से 10 तक की गिनतियों में गुणनफलों में शून्यों गिनतियों के गुणनफल में, पहले वाले को लिख देती हूँ, 1 से 10 तक गिनतियों की गुणनफल में शून्यों की संख्या, तो शून्य कोई भी संख्या शून्य कब बनाएगा 2 और 5 का मल्टीपल में, 2 और 5 का मल्टीपल में जो कि 10 हो जाएगा, तो ये शून्य बनता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 शून्यों की संख्या आ जाएगा। फिर 11 से लेकर 11 से 20 तक के चेक करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर भी 2 शून्य आ जाएगा। फिर 21 से चेक करेंगे 30 तक, तो यहाँ भी शून्यों 21 से 30 तक गिनतियों के गुणनफल में शून्यों की संख्या आ जाएगा, यहाँ भी 2। ऐसे हम जाएंगे 81 से 90, 81 से 90 तक भी आ जाएगा 2 शून्यों की संख्या, और 91
से लेकर 100 तक की शून्यों की संख्या हम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। शून्यों की संख्या यहाँ से आ जाएगा 3। उसके बाद कुल शून्य निकालना है। कुल शून्य निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं टोटल जीरो निकालना है। तो टोटल जीरो निकालने के लिए हम 9 गुना 2 प्लस करेंगे 3 तो यहाँ से आ जाएगा 21 हमारा आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, तो शेषफल दे रखा है 58, तो भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस हो जाता है शेषफल। हमारा भागफल दे रखा है 403, भाजक दे रखा है 100 और भागफल दे रखा है 403 और शेषफल है 58। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 403 और 00 प्लस 58। इनको ऐड करेंगे 58 को इसमें तो ये हो जाएगा 40,358 जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है 89। क्वेश्चन 89 है 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 224 के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 48 किस संख्या, उस संख्या को हमने माना x बराबर 173 इंटू कर लेंगे 240, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 173 इंटू 240 अपॉन हो जाएगा 48। जब इसको मैं काटूंगी ये चला जाएगा 865। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है 3428 में कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसको मैं 3428 को मैं 13 से विभाजित करूँगी, 13 का भाग लगाऊंगी 3428 में, तो ये चला जाएगा 13 दूनी के 26, तो भाग लगाने पर ये कट जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर 9 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो उसमें 9 घटाने पर वो संख्या न्यूनतम संख्या 9 घटाई जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।